श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ के गंडई जिले में चल रही उमा महेश शिव महापुराण कथा का चौथा दिन आज पूर्ण हुआ है। यह शिव महापुराण कथा 7 दिवसीय है। 18 जून से 24 जून तक 2 बजे से 4 बजे तक आप इस कथा को आस्था चैनल यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख पाएंगे। अगर किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का सार आपको इसी छोटे वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। इस कथा में गुरुजी ने कुछ उपयोगी जानकारियाँ दी है जो हम इसी वीडियो में आगे देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा की शुरुआत में ही अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की शुभकामनाएं सभी को दी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा शुरू होते ही कहा, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी। गुरुजी ने कहा, योग करो निरोग रहो। बाबा रामदेव जी, पतंजलि, श्री बालकृष्ण जी, पतंजलि योगपीठ के माध्यम से संपूर्ण देश भर में योग की अलग जगह है और जनमानस को बताया है कि निरोग रहने का साधन योग है। चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप शिवपुराण की कथा सुनने आए हो तो महादेव आपकी एक दिन ज़रूर सुनेंगे। भले ही देर से सुनेंगे पर एक दिन आपकी ज़रूर सुनेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप शिव महापुराण कथा सुनते हो, शिव महापुराण कथा सुनने आए हो तो महादेव आपकी एक दिन ज़रूर सुनेंगे। भले ही देर से सुनेंगे पर एक दिन आपकी सुनेंगे ज़रूर। चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इस व्यासपीठ पर बैठकर हमने कभी ये नहीं कहा कि आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे। दुख और सुख तो आते ही रहेंगे। दुख तो हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार आते हैं। दुख और सुख हमें हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। गुरुजी ने कहा, अगर आपके जीवन में दुख आ गया है, तकलीफ आ गई है, कष्ट आ गया है तो आप एक लोटा जल महादेव को चढ़ाते रहो तो उस दुख का आपको भान नहीं होगा, वो दुख आपको महसूस नहीं होगा। आप महादेव की भक्ति में डूबे रहोगे। दुख कब आएगा और कब चला जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए बढ़ते हैं आज की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप सुंदर हो, विद्वान हो, पद है, अगर आपके पास पद है, कुर्सी है, पैसा है, अनुष्ठान है, ये सब आपको भगवान के मंदिर में जल्दी दर्शन करा सकते हैं, लेकिन परम धाम तक नहीं पहुंचा सकते, परमात्मा से नहीं मिला सकते। परम धाम तक, परमात्मा तक आपको केवल आपकी भक्ति पहुंचा सकती है। चलिए बढ़ते हैं आज की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण में लिखा है, शिवजी को कोई ऐसी चीज़ नहीं चढ़ती है जिसमें हमें पैसा खर्च करना पड़े। शिवजी को अगर चढ़ा है तो जल चढ़ा है, फल चढ़ा है, दूध चढ़ा है, दही चढ़ी है, पंचामृत चढ़ी है, बेलपत्र चढ़ी है, कनेर का पुष्प, साधारण पुष्प, ये चीज़ें आपको आपके घर पर ही मिल सकती है। इसके लिए आपको धन खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। भोलेनाथ जी को धन की ज़रूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आज की छठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 17 जुलाई शनिवार प्रदोष के दिन होगी सीहोर की कावड़ यात्रा। अगर सीहोर की कावड़ यात्रा में आ सकते हो तो ज़रूर आना, लेकिन थोड़ा सा जल आपको आपके घर से लेकर आना है। आपको लोटा भी अपना ही लेना है और लकड़ी भी आपकी ही लेनी है। लोटा या लकड़ी आप यहाँ से खरीद सकते हो, जल भी यहाँ से ले सकते हो, लेकिन अब थोड़ा जल अगर अपने घर का लेकर आओगे तो बहुत अच्छा होगा। चलिए बढ़ते आज की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल पढ़ाइए, हिंदी स्कूल पढ़ाइए, मराठी स्कूल पढ़ाइए, जो मर्जी स्कूल में डाल दीजिए, जो मर्जी वो स्कूल पढ़ाइए, लेकिन ऐसी स्कूल में डालिए जहाँ बच्चों को संस्कार दिया जाए। बच्चों की डिग्री से ज़्यादा बच्चों को संस्कार होना ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं आज की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। भोलेनाथ को रिझाने के लिए ऊपर का श्रृंगार नहीं, आत्मा का श्रृंगार होना चाहिए, आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आज की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिवजी पर विश्वास रखना। जब तक धरती पर रह रहे हो तब तक पुण्य करो, धन खत्म हो जाएगा, लेकिन कभी पुण्य खत्म मत होने देना। पुण्य को बढ़ाओ, पुण्य अच्छा हो तो सब अच्छा मिलता है। चलिए बढ़ते हैं आज की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगली शिव महापुराण कथा विदिशा मध्य प्रदेश में होगी। 30 जून से 6 जुलाई तक 1 बजे से 4 बजे तक यह कथा चलेंगी। यह कथा गिरधर कॉलोनी में विदिशा मध्य प्रदेश में होगी। कथा का नाम है वेद्रवती। कथा का नाम है वेद्रवती महापुराण। अगर बन सके तो आप भी इस कथा को श्रवण करने आ सकते हो। तो बोलो, बोल बम का नारा है। आगे की लाइन आपको कमेंट में लिखनी है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।